45 पर्यटन स्थल बंद किए गए हैं। पर्यटकों के लिए बंद किए गए हैं 45 पर्यटन स्थल और सुरक्षा के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संबंधित जगहों पर ये कदम उठाया गया है जहां पर गैर कश्मीरियों के आने जाने पर पाबंदी है। 18 पर्यटन स्थल खुले हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुमित, ये बड़ी खबर है, 45 पर्यटन स्थल बंद किए जा चुके हैं, लेकिन 18 अगर पर्यटन स्थल खुले हैं तो वहां पर सुरक्षा कड़ी है। क्या कुछ इसको लेकर और बड़ी जानकारी सुमित? देखिए, बड़ी जानकारी आ रही है। अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है, उसमें 45 टूरिस्ट प्लेसेस को जो बेहद संवेदनशील हैं उन्हें बंद किया गया है। इसके अलावा जो 18 ऐसी जगह जहां पर अभी भी टूरिस्ट जा सकते हैं, हालांकि कुछ बड़ी एक्टिविटीज पर भी जो है वो रोक लगाई गई है, जो एक्टिविटीज करने के लिए टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। दरअसल अगर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की हम यहां पर बात करें तो लोग जो हैं वो घाटियों का रुख करते हैं, जंगलों का रुख करते हैं, वहां पर अलग अलग जो एक्टिविटीज करवाई जाती है उनमें वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन तमाम जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिससे कि टूरिस्ट को उनकी जान को किसी भी तरीके का खतरा ना हो, और जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसके मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 45 ऐसे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो जिन्हें जहां पर जाने के लिए फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि वहां पर एक बड़ी खबर, एनआईए ने बैसरन में सीन रिक्रिएट किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैसरन में सीन को रिक्रिएट किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम में पहली गोलीबारी की आवाज सुनने के बाद एक स्थानीय व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा समय तक एक पेड़ पर भी छिपा रहा था। इसी पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। सुमित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सुमित, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, एनआईए लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच आगे बढ़ रही है उसमें अहम खुलासे हो रहे हैं, नए नए वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जिप लाइन पर आखिर कैसे एक शख्स जो है वो नजर आता है, उसका वीडियो अभी आपने हाल ही में देखा है। वहीं बड़ी बात, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि जिस वक्त ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया जा रहा था, जिस वक्त इस कारण हरकत को आतंकी अंजाम दे रहे थे, एक जो लोकल शख्स है वो पेड़ पर मौजूद था और अपनी जान बचाने के लिए या फिर किस कारण से वो लगातार पेड़ पर जो है वो बैठा रहा और 1 घंटे तक उसने उस पूरे घटनाक्रम को जो है वो देखा है। उसके पास कुछ अहम सबूत भी हैं। उसके जो मोबाइल फोन है उसमें जो डाटा है उसे भी एनआईए की तरफ से जो है पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है, उससे तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं और फिर जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वहां उस लोकल शख्स को लेकर एनआईए की टीम गई है। वो कहां पर किस पेड़ पर मौजूद था, उसने क्या कुछ जो है वो देखा, कहां से जो है वो आतंकी आए, क्या कुछ जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया, कैसे गोलियों की जो है वो शुरुआत हुई, कैसे लोगों को निशाना बनाया गया, कैसे उनकी जान ली गई, बाकी लोग वहां पर क्या कुछ जो है वो कर रहे थे, उसने क्या कुछ देखा, ये वो तमाम चीजें हैं जो उससे इस वक्त पूछी जा रही हैं। और साथ ही साथ सीन को भी रिक्रिएट यहां पर किया गया है जिससे कि पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उस शख्स से यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर जब यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था, वो पेड़ के ऊपर जिस दौरान बैठा हुआ था, उसके सामने क्या कुछ हो रहा था, कौन कौन से आतंकी थे, कितने आतंकियों के हाथ पे कौन कौन से हथियार थे, ये तमाम चीजें जो है वो सीन रिक्रिएट कर जानने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। आपको बताएं कि जब से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से एनआईए लगातार एक्शन मोड में है। एनआईए की तरफ से एफआईआर भी इसमें दर्ज की गई थी, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जहां पर आतंकी जो है हमले की जांच पड़ताल कर रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है, कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी लोगों के पास भी आएंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, पहलगाम में आतंकियों के बर्बर हमले की तस्वीरें एक करके सामने आ रही हैं। अब बैसरन घाटी में उस खौफनाक हमले का एक और वीडियो सामने आया है जिसको देखने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम हमले का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। खौफ और गुस्से से भर देने वाला ये वीडियो पहलगाम की घाटी में जिप लाइन का लुत्फ उठा रहे एक सैलानी के कैमरे में कैद हुआ, जिसमें पर्यटकों को आतंकियों की गोली लगने के बाद जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि सैलानी के जिप लाइन पर जाने से पहले ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और पहलगाम की घाटी गोलियों से गूंज रही थी। लेकिन इसके बावजूद जिप लाइन ऑपरेटर ने सैलानी को रोका नहीं और तो और उसने सैलानी को भेजने से पहले कई बार धार्मिक नारे लगाए और टूरिस्ट को जिप लाइनिंग के लिए धक्का दे दिया।
हालांकि सैलानी जिप लाइनिंग का लुत्फ उठाने में इतना मशगूल था कि उसे इस हमले का अंदाजा ही नहीं लगा, लेकिन उसका ये वीडियो पहलगाम में हुई बर्बरता की पूरी कहानी बयां कर रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद जिप लाइन से वीडियो बनाने वाले टूरिस्ट ऋषि भट्ट सामने आए और आप बीती सुनाते हुए इस खौफनाक हमले का आंखों देखा मंजर बयां किया। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। ऋषि ने बताया कि जिप लाइनिंग के समय वो मस्ती के मूड में थे, इसलिए उसे तब इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वहाँ कुछ ऐसा घटा है, लेकिन जब उसे आतंकी हमले का पता चला तो वो खौफ से भर गए। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई, तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। इंडियन आर्मी में आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मी आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया, फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे। कि ये वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब जिप लाइन ऑपरेटर को ये पता था कि आतंकियों ने वहां हमला कर दिया है, इसके बावजूद उसने टूरिस्ट को रोका क्यों नहीं? लिहाजा अब ये जिप लाइन ऑपरेटर NIA की रडार पर है, जो जल्द इससे सवाल जवाब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। लगातार सीज फायर का उल्लंघन करा पाकिस्तान और भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। छोटे हथियारों से अब की बार पाकिस्तान की सेना गोलीबारी करती हुई नजर आई थी। ये भी बता दें आपको कि लगातार 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। इससे पहले भी कुपवाड़ा, अखनूर सेक्टर्स में अब की बार गोलीबारी की है। बारामूला, अखनूर, कुपवाड़ा में फायरिंग की गई। LOC पर पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत देखने को मिली है वैभव। और लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधर रहा और ऐसा लग रहा है कि सुधरने वाला भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल महिमा, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सीज फायर का होना और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करना, भारतीय सेना लगातार सीज फायर पर पलटवार कर रही है। और अमूमन होता भी यही है कि कहीं भी जब युद्ध की शुरुआत होनी होती है तब यहां पर युद्ध 2 तरह से आगे बढ़ता है। पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा जो है वो युद्ध जो अस्त्र शस्त्र उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तादाद बढ़ती है और उनकी क्षमता जो है वो भी बढ़ाई जाती है। यानी कि फिर वर्टिकल रूप से भी युद्ध जो है वो आगे बढ़ता है। 5 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। दायरा क्षेत्र का बढ़ रहा है सीज फायर उल्लंघन का। यानी कि ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये घटनाक्रम आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। और जो अब तक की स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों से भी ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए अब आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होगा। इंटरनल पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं आसिम मुनीर को लेकर, उससे भी पाकिस्तान को 2-4 करना होगा। BLA यानी कि बलूचिस्तान का वो इलाका, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। और अफगानिस्तान की सीमा से लगता पाकिस्तान का इलाका, यानी कि पाकिस्तान के अंदर टूट फूट की इन तमाम स्थितियों के बीच लगातार जनता के बीच वहां की सरकार के प्रति आक्रोश, वहां की सेना के प्रति आक्रोश, ये पाकिस्तान की उन तमाम स्थितियों को दर्शाता है कि इस वक्त आखिर पाकिस्तान के हाथ में क्या है, कितने मजबूत पाकिस्तान के हाथ हो। और भारत के लिए शायद ही इससे कोई अच्छा मौका हो। और यही वजह है कि भारत की सरकार इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से देख रही है। यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा तक ही सीमित नहीं है। इस लड़ाई का दायरा बढ़ाना होगा, यह भारत जानता है। क्योंकि अगर आप जैश और लश्कर के 10-20 आतंकियों को मारते हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर वो 200 की संख्या और बढ़ा लेंगे। 200 मारेंगे, वो 1000 की संख्या बढ़ा लेंगे।